हौसला रखो ना, क्या हो गया है? भाभी अगर उसको कोई बड़ी चोट लग गई, कोई हड्डी को दाना खास्ता या माजूर हो गई मेरी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब डॉक्टर को तो आने दो, बताने तो दो पहले से क्यों इतनी परेशान हो रही हो। मुझे यकीन है मामूली चोट है, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो, हौसला रखो। बच्ची के घुटने पर चोट लगी है। जी, सब कुछ खतरे की बात तो नहीं? नहीं नहीं, बस बच्ची के घुटने पर चोट लगी है, परेशानी की बात नहीं है, फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं है। कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपकी बच्ची बहुत वीक है, उनकी हड्डियां भी बहुत कमज़ोर हैं। अगर हो सके तो उन्हें दूध और आयरन सप्लीमेंट ज़रूर दें, ठीक है? वीक है। शुक्रिया डॉक्टर, ख्याल करना पड़ेगा, बहुत कमज़ोर है। हाँ, फिक्र ना करो ना, अब करते हैं ख्याल, जो भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत है। 2 मिनट पहले वहाँ से गुजरे हैं। कुछ भी नहीं था, कार पोश में तो गए थे। पता नहीं। अच्छा सुनो, अभी इतनी सी बच्ची है, डॉक्टर भी बच्ची बच्ची कर रहा था, उसने अभी बच्ची भी पैदा कर दी, उसकी तो जिस्म भी कमज़ोर होगा उसका। हाँ तो हम करेंगे ना ख्याल, सब मिलकर करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र करो कि मामूली चोट है, कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। चलो रोना बंद करो। सुनो, वो ज़रा ऑफिस फ़ोन करो, क्लाइंट्स को, उनको बोलो कि खाबर को बोलो कि चाय शाय पे लाए, अभी हम थोड़ी देर में आ जाए। आओ ज़रा, एनी देख सकते हैं हमसे? आ जाओ जल्दी। आओ आओ आओ। एनी, मेरा बच्चा प्लीज़ दूध पी लो, पीली पड़ रही हो। मैं किसी ने मुझे जानबूझ के गिराने की कोशिश किया। आप तो मेरी इस बात पे यकीन करती है ना? हाँ मेरा बच्चा, तुम कह रही हो तो सच कह रही होगी, लेकिन इस घर में ऐसी हरकत कौन करेगा? बस राहिला के अलावा ये हरकत अम्मा कोई कर भी नहीं सकता। एनी, अगर ये राहिला की हरकत है ना, तो मैं जान ले लूंगी उसकी। क्या कर रहे हैं हम, कोने में पड़ तो गए हैं। मुझे अम्मू मेरे बच्चों की जान के पीछे पड़ गई। क्या उसकी जिंदगी में हमने कौन सी रुकावट की? चुप करके बर्दाश्त कर रहे। ठहरो, मैं बात करती हूँ उससे। अम्मा बेटे, राहिला से बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। लड़ाई झगड़े में आपसे काफी आगे। शाम में आप आएंगे, उनसे बात कर लीजिएगा। एनी, तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ इतनी कमजोर है कि वो कुछ कर नहीं सकती? और तुम्हारा किससे तुम्हारा बाप लड़ेगा? इसे जिंदगी भर तुम्हें पूछा तक नहीं है। माँ, मैंने ऐसे कहा कहाँ है? इस दुनिया में ना लड़ाई झगड़े के नहीं, प्यार करने के लिए भेजी गई हैं। और अब्बा से बात करने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो मेरा केस लड़ेंगे या मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस औरत को वही घर में लेकर आया ना, उनकी शिकायत उनसे ही करेंगे हम। राहिला से डायरेक्ट बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुमने आज रोक लिया है, वरना इस घर में खून खराबा होता। सही बताओ अम्मा, आप पे एक फोन खराबा शूट नहीं करता। हंस गई। अच्छा, कुछ खा लो, मैं शाम को तुम्हारे बाप से बात करूंगी। जल्दी जल्दी खा लो, फिर अनाया ने भी उठ जाना है, फिर तुम कुछ नहीं खाती हो, कमजोर पड़ गया। अच्छा मैं तो ये लो जरा सा। अबीब साहब, बहुत ही तरीके से आपने इस मामले को संभाला है। मैं तो परेशान हो रहा था कि मैडम ना वक्त पर पहुंच जाए। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। ये डील मुझे ही करनी थी। अबीब साहब, मुझे तो मेरा हिस्सा मिल जाएगा ना? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, तुम बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहो। इस तरह के और काम भी अभी आने हैं। मैं कब से फ़ोन कर रही, कोई फ़ोन ही नहीं उठा। मैडम मेरा सुबह से फ़ोन प्रॉब्लम कर रहा था, इस वजह से मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। तरीका नहीं है। मीटिंग कहाँ है? वो लोग कर लेते हैं जल्दी से। भाभी, वो मीटिंग हो चुकी है, वो लोग चले गए हैं। क्या मीटिंग हो गई? भी आप क्या कह रहे हैं? फाखिर और मेरे बगैर मीटिंग कैसे हो सकती है? अगर हम लेट हो गए तो आप मीटिंग डिले कर लेते, हमारे कुछ इंतज़ार कर लेते, पोस्टपोन कर लेते, बता देते
अभी ये बिजनेस है, बिजनेस के मामलात ऐसे नहीं चलते। क्लाइंट को इतना वेट नहीं कराया जा सकता, वो गलत इंप्रेशन पड़ता है। मैडम हबीब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने काफ़ी इंतज़ार किया है, फिर हमने मीटिंग अटेंड कर ली। क्या डील फाइनल हुई है? अब भाभी डील हो गई है, डील हो गई, बस अब एक मसला है। अब ऑर्डर इस दफ़ा तवक्को से कम मिला है। कम मिला है? ये कैसे हो सकता है? मेरी उन लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सारे का सारा ऑर्डर वो हमें ही देंगे, कम कैसे हो सकता है? भाभी अब ये तो मुझे नहीं पता, मगर हाँ इस बात की गारंटी है कि अब जो अगला ऑर्डर आएगा वो बड़ा ऑर्डर आएगा। सारे जितनी भी डिटेल्स हैं, फाइल्स आप मेरे कमरे में लेकर आइए, मैं खुद देखूंगी। तो अच्छा भाभी, एक बात ये है कि वो डील पे मैंने साइन किया है, तो अब भी ऑर्डर के जितने भी मामलात हैं वो मुझे ही देखने होंगे। क्लाइंट अब सिर्फ मुझसे ही बात करेगा। ये देखो देखो, हम आ गए अपने मामा के पास। अनाया आ गए अपनी मामा से पास। ये हाँ, ये लो। दर्द हो रहा है ना? अभी देख के आ रही हूँ, तुम्हारी अम्मा फर्श साफ कर रही थी। इस राहिला की बच्ची को तो देखना मैं कैसा मजा चखाऊंगी। बहुत गुस्सा है मुझे। मैं तो पहले ही कहती थी ये इस घर में आई इसलिए ताकि हम सब इस घर से बाहर हो जाए और ये अकेले राज करे। लेकिन पापा मेरी चोट बेहतर हो रही है, दर्द भी कम हो रहा है। अब्बा भी तो उनकी तरफ है, तो हम क्या ही कर सकता। अपनी फुप्पो पे भरोसा है आपको? हबीब ने भले तुम लोगों को छोड़ दियो, लेकिन हम हैं। तुम हमारी भतीजी हो, तुम्हारी चोट हमारे दिल पे लगी है। वो कहते हैं ना, फूफी भतीजी एक साथ। अब तुम देखना, इस राहीला कमबख्त को तो ऐसा मजा चखाएंगे ना, साइका नाम नहीं है। वो जाने दें आप। अम्मा को भी मैंने यही कहा था कि उस औरत से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत चालाक है वो। किसी न किसी तरीके से हमें झूठा साबित कर ही देंगी। शाम में अब्बा आएंगे, उनसे बात कर लेंगे। रहने दो तुम, अब इससे डर के रहेंगे तो हो चुका काम। और रहा सवाल तुम्हारे अब्बा का, तो की थी बात हमने रात को। सुगत तो अपनी बेगम के बड़े गुण गा रहा था, मेरी बीवी की इज्जत फला फला। हाँ, कल आप करेंगी क्या? है ना? देखना तुम कैसा मजा चखाएंगे इस राहीला को। कैसी हो अनी तुम? सतब चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? नहीं, थोड़ा और तेल गिरा दो, बच्ची अभी जिंदा है। रही ना तुम सौतेली। कैसी बातें कर रही है साइका आपा? मैं सोच भी नहीं सकती उसे मारने का। वो माने या ना माने, मैं हबीब के रिश्ते से उसकी माँ हूँ। महिला आंटी प्लीज, किसी भी चोट से ज्यादा दर्द मुझे इस बात पे हो रहा है कि आप मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। सुन लिया तुमने? इस घर का बच्चा तुम्हारी अदाकारी पहचान गया है। और ये जो तुम नाटक कर रही हो ना, एनी से पूछने का तुम कैसी हो, तबीयत ठीक है, ये मत करो। और एक बात कान खोल के सुन लो राहीला, इस घर के किसी भी फर्द को कोई नुकसान पहुंचा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और आने दो हबीब को, बात करते हैं उनसे। कर लीजिएगा उनसे बात आप, वो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं। कोई तो है जो मुझ पे भरोसा करते हैं। अरे इस भरोसे को भूसा ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी साइका नहीं। तुम अनाया को देखो, हम इसको देख के आते हैं।